रुद्राक्षधारणादेव रुद्र रुद्रत्वमाप्नुतात् मुनयः सत्यसंकल्पा ब्रह्मा ब्रह्मत्वमागतः। अर्थात जिस प्रकार स्वयं रुद्र रुद्राक्ष धारण करके ही रुद्रत्व को प्राप्त हुए हैं, मुनि सत्य संकल्प को प्राप्त करते हैं तथा ब्रह्म ब्रह्मत्व को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार वर्तमान युग में विधि पूर्वक मंत्रों से अभिमंत्रित रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो ये था हमारे शास्त्रों में बताया गया रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष शब्द दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, रुद्र और अक्ष। रुद्र माने भगवान शिव और अक्ष माने आंसू। मतलब कि रुद्राक्ष का मतलब होता है भगवान शिव का आंसू। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की आंख से हुई है। उसकी आंख से गिरा आंसू रुद्राक्ष बन गया था। तो आज हम जानेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। रुद्राक्ष की माला जाप करने के लिए उत्तम मानी गई है और उसके अलावा रुद्राक्ष पहनने में भी उत्तम माना गया है। रुद्राक्ष होता है 1 से लेकर 21 मुखी तक और ज़्यादा प्रचलित है 1 से 14 मुखी तक। रुद्राक्ष के जो मुख होते हैं वो होते हैं उसमें बनी हुई धारियाँ। उसकी धारियाँ जितनी होती है रुद्राक्ष उतने मुख का माना जाता है। अगर किसी में 5 धारियाँ है तो पंचमुखी रुद्राक्ष हुआ, किसी में 6 धारियाँ है तो 6 मुखी, और ऐसे 14 मुखी तक होता है और बाद में 21 मुखी तक भी आते हैं। मगर 15 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष थोड़े कम मिलते हैं। रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है उसमें 80% रुद्राक्ष जो होते हैं वो 4, 5 और 6 मुखी होते हैं और बाकी के 20% में बाकी के मुख आते हैं रुद्राक्ष वाले। इसलिए जो बाकी के जो है 4, 5, 6 के अलावा वो थोड़े महंगे होते हैं। उसमें भी 1 मुखी और 7 मुखी से ऊपर के रुद्राक्ष तो ज़्यादा ही महंगे होते हैं। अब बात करेंगे रुद्राक्ष पाया कहाँ जाता है। तो रुद्राक्ष ज़्यादातर पाया जाता है हिमालय की तराइयों में, जो गंगा नदी के मैदान है, मैदानी इलाके हिमालय की तराइयों में, वहाँ पे रुद्राक्ष पाया जाता है। उसे नेपाली रुद्राक्ष बोलते हैं। उसके अलावा रुद्राक्ष पाया जाता है इंडोनेशिया में, चाइना में, फिलीपाइंस में, ऑस्ट्रेलिया में और हवाई में। ज़्यादा प्रचलित जो रुद्राक्ष हमारे यहाँ आता है वो होता है नेपाली और इंडोनेशियन। जो नेपाली रुद्राक्ष होता है वो दाने उसके थोड़े बड़े होते हैं, उसकी जो धारियाँ और उसमें जो आकार बने हुए होते हैं वो थोड़े गहरे होते हैं। और इंडोनेशियन रुद्राक्ष जो होता है वो थोड़े छोटे होते हैं और उसकी जो धारियाँ होती है वो कम होती है, मतलब कि मुश्किल से दिखाई देती है। नेपाली में एकदम साफ दिखाई देती है। इंडोनेशियन रुद्राक्ष सस्ते भी होते हैं, नेपाली रुद्राक्ष उसके मुकाबले थोड़े महंगे होते हैं। और अब बात करते हैं रुद्राक्ष के पेड़ की। तो रुद्राक्ष का जो पेड़ होता है वो करीब 60 से 80 फीट तक ऊंचा हो सकता है और उसमें जो फल आते हैं उसे रुद्राक्ष कहते हैं। और उसके रुद्राक्ष जो होते हैं वो पेड़ में जब लगे होते हैं तो वो नीले कलर के कवर से ढके होते हैं। नीले कलर का कवर होता है उसके ऊपर, उसके अंदर रुद्राक्ष के फल होते हैं। तो वो सूख जाते हैं तो वो बाद में ब्लैक या ब्राउन हो जाते हैं। रुद्राक्ष के दानों का कलर कौन कौन सा होता है। तो रुद्राक्ष के दाने हल्के वाइट कलर के, मतलब के हल्के सफ़ेद कलर के आते हैं, हल्के पीले कलर के आते हैं, लाल, ब्राउन और ब्लैक रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये बात हुई रुद्राक्ष की कहाँ से आते हैं। हमारे यहाँ प्रचलित होते हैं ज़्यादातर नेपाली रुद्राक्ष, और जो 114 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं उसके अलावा गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होता है। मतलब कि 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं तो गौरी शंकर बोलते हैं। गणेश रुद्राक्ष होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कि 3 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। ये हमने आज आपको बताया जो सब रुद्राक्ष की बेसिक जानकारियाँ हैं। हम आगे की वीडियो में रुद्राक्ष के डीप में जानेंगे। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष क्या होते हैं, उसको कैसे पहचाना जाता है, उसकी मुख कैसे बनते हैं, उसके वो रियल है या नहीं है कैसे जाना जाता है, वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। और रुद्राक्ष कैसे पहना जाता है। जो इंडोनेशियन छोटा रुद्राक्ष आता है पंचमुखी, वो माला के रूप में पहना जाता है। उसका जोड़ होता है 27, 54 और 108 और उसमें एक दाना अलग से होता है, उसको मेरू बोलते हैं। मतलब हुआ 27 + 1
54+1 और 108+1 109 दाने, इस तरह से उसकी माला होती है। वो पहनने में और जाप करने में इस्तेमाल होती है। तो हम ये हुआ रुद्राक्ष का बेसिक, और आगे हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष के बारे में डीप में। तो मगर उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रुद्राक्ष के बारे में आगे ज़्यादा कुछ, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। रुद्राक्ष के अलावा हम आपको बताएंगे नवरत्नों के बारे में, नवरत्नों के जो उपरत्न होते हैं उसके बारे में बारी बारी करके हम आपको बताएंगे। तो ये हुआ रुद्राक्ष का आज। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से कहता हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जो बेल आइकॉन साइड में है वो दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी या नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।